एवरीवन वांट्स टू बी हीरो और ऐसा हो भी क्यों नहीं। हीरोज होते ही इतने कूल और बैडास हैं, बट कभी आपने सोचा है विलन के बारे में? सोचा है कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं और ऐसे क्यों है? मोस्ट ऑफ द शो या मूवीज देखते हुए एक बात हमेशा फील होती है कि आप वो जो विलन से थोड़ा डिस्कनेक्टेड सा फील होता है। ज़्यादातर मूवी ये कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। सब लोग अपने मूवीज या शो को विजुअली अपीलिंग बनाना चाहते हैं, और ये विजुअली अपीलिंग बनाने के चक्कर में ना वो अपने अच्छी खासी स्टोरी को खराब कर देते हैं। बट वी नीड अ गुड स्टोरी एंड अ गुड विलन, और ये रिक्वायरमेंट बहुत सारे जगह पूरे हुए हैं। जैसे कि मैंने रिसेंटली द बॉयज का सीजन 4 देखा हुआ। मैं बॉयज का फैन पहले से ही था, बट ये जो नया सीजन है ना, क्या ही बोला जाए इसके बारे में। हाँ, एक बात बोल सकते हैं कि होमलैंडर इज वन ऑफ द बेस्ट विलन इन सिनेमा हिस्ट्री। द बैक स्टोरी, द एक्टिंग फ्रॉम एंटनी स्टार, द इमोशन वी फील। होमलैंडर के कुछ कुछ काम एक पॉइंट पे वैलिड फील होने लगते हैं। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों, पर वो थोड़ा सा रिलेटेबल लगता है। एक एक रीजन फील होता है कि वाई होमलैंडर इज द वे ही इज। उसे कभी लव जैसा ये सिंपल गेस्चर फील ही नहीं किया कभी भी। जब भी होमलैंडर किसी को प्यार करता है तो वो या फिर मर जाते हैं या फिर उसको हेट करने लगते हैं। जैसे कि क्वीन मेव, स्टॉर्म फ्रंट एक्सेट्रा। होमलैंडर एक ट्रूली ब्रोकन विलन है। और अगर आपको होमलैंडर एक ब्रोकन विलन लग रहा है तो वेट फॉर ताइलंग टू शो अप फ्रॉम कुंफू पांडा। ताइलंग वाज अ स्नो लेपर्ड abandoned and left on the doorstep of Jade Palace. मास्टर शिफू ने उसे एक्सेप्ट किया और ट्रेन किया टू बी द नेक्स्ट ड्रैगन वॉरियर और इनहेरिट करे वो ड्रैगन स्क्रॉल। उसने अपनी पूरी लाइफ का सिर्फ एक गोल बना लिया था ताकि वो ड्रैगन वॉरियर बने। और एट द एंड मास्टर ओवे ने उसे रिजेक्ट कर दिया, और ये सुनकर ताइलंग हैड लॉस्ट द पर्पस इन हिज लाइफ। और ये सब सुनने के बाद ताइलंग को पता नहीं था वो क्या करे, इसलिए उसने ड्रैगन स्क्रॉल चुराया, पर ओगवे ने उसे रोक दिया और जेल में डाल दिया। ताइलंग जैसे एक वेल रिटन कैरेक्टर से कितना कनेक्टेड और रिलेटेबल फील होता है। इसीलिए ड्रीम वर्क वाली कंपनी ना विलेंस बनाने में सबसे बेस्ट है। उस पे तो अलग वीडियो बन सकती है। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है अच्छे अच्छे विलेंस की, जैसे कि जोकर फ्रॉम डार्क नाइट। जोकर कैरेक्टर तो पहले से ही एक आइकॉनिक कैरेक्टर था, बट हीथ लेजर की एक्टिंग इन डार्क नाइट वाज समथिंग एल्स। मेरे पास वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने की हीथ लेजर की एक्टिंग के लिए। वो वाई सो सीरियस वाला डायलॉग अभी भी चिल्स दे देता है। और अगर विलेंस की बात हो रही है तो थैनोस नहीं होगा वीडियो में तो वीडियो इनकम्प्लीट लगेगा। देखा जाए तो ओवर पॉपुलेशन इज़ अ वेरी बिग इशू, और ये बात थैनोस बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि उसका खुद का प्लेनेट टाइटन ओवर पॉपुलेशन फेस कर रहा था और उसके सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए थे। और ये रीज़न था कि टाइटन रेस एक्सटेंट हो गया। इसलिए थैनोस चाहता था कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हो। सो थैनोस केम अप विद अ सॉल्यूशन दैट वाज एक्सटर्मिनेटिंग हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्स। ये सुनने के बाद एक बात लगता है कि थैनोस वाज अ रीजनेबल विनर, और ये तो हम चाहते हैं। ये लिस्ट में आप ओबेटो उचिया और इटाची उचिया का भी नाम डाल दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता नारुतो पूरे शो में कोई और इनके जितना वेल रिटन विलन है। स्टार्टिंग से ही इटाची को एक विलन की जैसा दिखाया जा रहा था, और मुझे भी यही लगता था। बट एज द शो गो ऑन हमें इटाची की बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है, उसकी सेक्रीफाइस के बारे में और उसके प्लान के बारे में। किलिंग हिज ओन फैमिली, लीविंग द विलेज एंड बिकमिंग अ रोग। इटाची ने इतना सैक्रिफाइस किया था ना कि मुझे नहीं लगता कि उसे एक विलन भी बोला जा सकता है। इवन उसने अपने लव को भी खुद के ही हाथ से मार दिया था फॉर द सेक ऑफ हिज विलेज। आफ्टर ऑल दिस सैक्रिफाइस एक काम में इटाची फेल हो गया था। वो था ही कुडंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू किल हिज ब्रदर। इटाची ने पूरे उचिया क्लैन को खत्म कर दिया था, बट वो ये काम अकेले नहीं किया था, उसके साथ था ओबिटो उचिया। ओबिटो एक ऐसा इंसान है जो बचपन से ही हर एक टास्क में खराब था, बट उसका एक सपना था, ड्रीम of being a Hokage, and he loved Rin, but Rin liked someone else, Kakashi. At some point, Obito lost Rin due to some incident, and he loved her so much कि ओबिटो रिन की डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। ओबिटो ने एक प्लान बनाया मादरा उचिया की हेल्प के साथ कि वो पूरी दुनिया को एक केनजुत्सु में डाल देगा, ताकि सब लोग अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर सके और खुश रहे। ओबिटो और इटाची दोनों की बैक स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग है ना कि आपको नारुतो देखने का फिर से मन करने लगेगा। और भी एग्जांपल है मेरे पास ताकि आप भी बोलने लगो विलन्स आर फार बेटर देन हीरोज, क्योंकि आप रिलेट करते हो विलन से, समझना चाहते हो विलन को और जानना चाहते हो उसके बारे में। एक अच्छा विलन अपने काम से नहीं अपने बिलीफ से बनता है। उसे क्या मोटिवेट कर रहा है कि वो ये पाथ पे चल रहा है, उसने क्या एक्सपीरियंस किया है अपने पास्ट लाइफ में कि वो इस तरह बन चुका है। जब आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है ना, तभी वो एक अच्छा विलन कहलाता है। ये सारे एग्जांपल्स और उसके साथ और भी कैरेक्टर लाइक जैसे मैग्नीटो, कीरा, डोफ्लामिंगो
और भी बहुत सारे विलन्स हैं जिससे मेरी बात प्रूफ हो जाती है। विलन से इतना रिलेट क्यों होता है? क्योंकि विलन वो लोग होते हैं ना जो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं और कोई और दूसरा तरीका ढूँढते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ a hero would sacrifice everything to make sure that we are safe. Heroes like Spider-Man, Daredevil, Batman all are neglected and hated by the world, but still struggling for the sake of the world. ये सारे हीरोज के पास कुछ भी नहीं होता, पर वो फिर भी हमारे लिए लड़ते हैं। दिस थिंग इज कॉल्ड बीइंग अ ट्रू हीरो। अब ये सारी बात सुनकर आपको क्या लगता है? विच आर बेटर, हीरोज और विलन? दैट्स इट गाइस, बाय बाय।